हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 7 बसंत बुक का चैप्टर 11 नीलकंठ, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर निबंध से 1 नंबर क्वेश्चन, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। आंसर में मोर की गर्दन नीली होती है, उसके इसी रंग के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी सदा उसके साथ ऐसे रहा करती थी जैसे कृष्ण भगवान राधा के साथ रहा करते थे, इसलिए मोरनी का नाम राधा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। जाले के बड़े घर में जब मोर के बच्चे पहुंचे तब उसका स्वागत में अंदर के सभी पशु पक्षी चारों तरफ घूम घूम कर उनका निरीक्षण करने लगे। लक्का कबूतर अपना नाच गाना छोड़कर उनके चारों ओर घूमकर गुटुरगु करने लगा। छोटे खरगोश भी उनके चारों ओर उछल कूद कर नाचने लगे। इस प्रकार वह दोनों का स्वागत करने में चारों तरफ उत्सव सा माहौल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, लेखिका ने नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। आंसर में जब मोर गर्दन ऊंची करके देखता, गर्दन को नीचे करके पानी पीता और गर्दन को टेढ़ी करके कूद सुनने की कोशिश करता था। पंख फैलाकर झूमकर नाचता, तो उसकी ये सभी चेष्टाएं लेखिका को बहुत भाती थी। नेक्स्ट 4 नंबर, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है। आंसर में नीलकंठ और राधा आपस में खुशी से रह रहे थे, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन तक न रह सकी। उन दोनों के बीच कब्जा नाम के एक मोरनी आ गई, जिससे दोनों की एक खुशी देखी नहीं गई और उसने राधा को परेशान करना शुरू कर दिया। वह अपने नीलकंठ के पास तथा अपनी तब तक नहीं जाने देती थी और उस पूरे चोंच से प्रहार करती थी। वह हर समय नीलकंठ के नज़दीक रहना चाहती थी और किसी को भी उसके नज़दीक नहीं आने देती थी। नीलकंठ उससे दूर रहना चाहता था और राधा से समीप होना चाहता था, पर कब्जा के रहते हुए ऐसा संभव नहीं था। नीलकंठ इस माहौल में दुखी रहने लगा, जिसका अंत उसकी मृत्यु के रूप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो गया था। आंसर में बसंत ऋतु में प्रकृति के चारों ओर हरियाली छा जाती है। प्रकृति अपने नए रूप में सामने आती है और मोर एक प्रकृति प्रेमी जीव ठहरा। उससे
पेड़ों की ऊंची डाली पर बैठना और खुले में प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता है। ऐसे में उसे पिंजरे में रोकना काफी मुश्किल था, इसलिए उसे जाली घर में से छोड़ना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? आंसर में कब्जा लड़ाकू स्वभाव की थी। वह किसी से बात करना और मिलना पसंद नहीं करती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ अच्छा लगता था। वह उसी के साथ अकेले रहना चाहती थी। यह इसलिए जाली घर के सभी प्राणियों में मित्रता के बाद भी वह अकेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर में 7 का आंसर या जब सांप ने खरगोश के बच्चे को अपने पूंछ से दबा लिया तो उसकी ची ची की आवाज़ सुनकर पेड़ पर बैठा नीलकंठ उसके पास आया और उस बच्चे को बचाने के लिए उसने सांप के फन के कुछ पीछे अपनी चोंच से वार किए, जिससे कुछ ही देर में सांप ने खरगोश के बच्चे को छोड़ दिया। उसके बाद उसने सांप को मार डाला और स में हुए खरगोश के बच्चे को अपने पंखों में छुपाकर उसे सहारा देता रहा। इसके यह व्यवहार से यह पता चलता है कि वह वीर, साहसी और संकट में अपने मित्रों का साथ देने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निबंध से आगे 1 नंबर में यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के जिससे किसी अन्य रेखा चित्र को करिए। आंसर में रेखा चित्र में किसी के जीवन के महत्वपूर्ण चित्रों के द्वारा उसके पूरे जीवन की जानकारी मिल जाती है। इसमें भावनात्मक और संवेदना प्रधान होती है। लेखिका के अन्य रेखाचित्र सोना और गिल्लू आदि हैं, जिन्हें बच्चे अपने पुस्तकालय से लेकर रेखाचित्र के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। 2 का आंसर है वर्षा ऋतु में जब आकाश में काले बादल घिर जाते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह दृश्य अत्यंत मोहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर।
पुस्तकालय में ऐसी कहानियाँ, कविताएँ और गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। तो इसके क्वेश्चन का आंसर PDF में दे देंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।